अरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने वाला हूं जो इतना एडवांस है कि लगता ही नहीं हम 2025 में हैं। यहां जाकर ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठकर सीधे 2050 में पहुंच गए हों। ये है जापान, वो मुल्क जो क्वालिटी, ईमानदारी, सफाई और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। जरा सोचिए, ऐसा मुल्क जहां आप अपना मोबाइल या बटवा बस स्टॉप पर भूल जाएं और घंटों बाद वापस आएं तो वो वहीं का वहीं रखा हो। ऐसा मुल्क जहां ट्रेन वक्त पर सेकंड तक आती है, गलियां इतनी साफ हैं कि जमीन पर बैठी बिल्ली भी सफेद नजर आती है, और लोग इतने डिसिप्लिन में हैं कि अगर बस में एक सीट खाली है और लाइन में 10 लोग हैं तो सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तुम यकीन नहीं करोगे, जापान में अगर तुम अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, बटवा या लैपटॉप किसी पब्लिक जगह पर रख दो ना, तो कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। मतलब ये घंटों पड़ा रहेगा और जब तुम वापस आओगे तो वो वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये पुलिस के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ ईमानदारी खून में शामिल है। बचपन से ही इनको ये सिखाया जाता है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं उसे हाथ नहीं लगाना, बल्कि या तो वहीं छोड़ देना या करीबी पुलिस स्टेशन, जिसे ये लोग कोबान कहते हैं, वहाँ जमा करा देना। और मजे की बात सुनो, टोक्यो में हर साल लाखों गुमशुदा बटवे, मोबाइल फोन और कीमती चीजें वापस असल मालिक तक पहुंचती हैं, और अक्सर केसेस में पैसे तक पूरे के पूरे होते हैं। तो हाँ, जापान में तुम पार्क में अपना महंगा मोबाइल रखकर जा सकते हो, लंच करके आ सकते हो, और वो फोन तुम्हें वहीं मिलेगा जैसे कह रहा हो कि यार तुम मुझे भूल गए थे। जापान का ऑफिशियल नाम निप्पॉन कोकू है, जिसका मतलब है सूरज निकलने वाला मुल्क। ये मुल्क मशरकी एशिया में वाक़या है और 4 बड़े जजीरों होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू के साथ साथ छोटे छोटे 6,800 से ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन ज़्यादातर रकबा पहाड़ों और जंगलों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ की कुदरती खूबसूरती कमाल की है। जापान में 47 प्रोविंस हैं। इसका सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत टोक्यो है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है। ओसाका, जिसे बिजनेस और खाने के लिए जाना जाता है। क्योटो, प्राचीन मंदिर और जापानी संस्कृति का दिल है। हिरोशिमा, अमन का पैगाम देने वाला शहर। और नागोया, इंडस्ट्री का मरकज। दोस्तों, जापान की तरक्की का सबसे बड़ा राज है इसकी टेक्नोलॉजी। यहाँ की बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और वक्त पर पहुँचती है। यहाँ रोबोट आपको होटल में खाना सर्व कर सकते हैं। वेंडिंग मशीन से गर्म कॉफ़ी, सूप, यहाँ तक कि ताज़ा फूल भी मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा, और गाड़ियों में टोयोटा, होंडा, निसान, सब जापान के तोहफे हैं। ये लोग ना सिर्फ एडवांस हैं बल्कि अपनी रवायतों से भी जुड़े हैं। बाहर में साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं और लोग हन्नी यानी फूल देखने की महफिलें करते हैं। चाय की तकरीबें, किमोनो पहनने की रवायतें और रवायती फनू जैसे कैलीग्राफी और मार्शल आर्ट्स आज भी आम हैं। जापान सफाई में दुनिया का रोल मॉडल है। यहाँ हर शख्स अपना कूड़ा खुद साथ रखता है और पब्लिक जगह पर गंदगी फेंकना शर्मनाक समझा जाता है। ईमानदारी का ये आलम है कि टोक्यो में सालाना लाखों खोए हुए बटवे और मोबाइल पुलिस स्टेशंस पर वापस आते हैं। पाकिस्तानी यहाँ मुख्तलिफ काम करते हैं। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेस्टोरेंट और होटल स्टाफ, आईटी इंजीनियर और ड्राइविंग और डिलीवरी सर्विसेज। एक आम पाकिस्तानी यहाँ महीने के 2 लाख से 3 लाख रुपए यानी तकरीबन 3 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए कमा सकता है, जबकि हुनरमंद अफराद की तनख्वाहें इससे कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट, ये सब बड़े शहरों में महंगे हैं। टोक्यो में एक छोटा अपार्टमेंट किराया तकरीबन 50,000 से 80,000 येन माहाना हो सकता है। खाने और रोज़मर्रा के अखराजात मिलाकर कुल खर्च 1 लाख से 1.5 लाख येन महीने का हो सकता है। जापानी लोग गैर मुल्कियों से खुशअखलाकी से पेश आते हैं, लेकिन ज़्यादा घुलने मिलने में वक्त लेते हैं। ये लोग दूसरों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं और किसी के ज़ाती मामले में इंतखाली नहीं करते। यहाँ 4 मौसम हैं। बहार यानी साकुरा के फूलों का मौसम, गर्मी, मरतूक और बारिशों वाला, खिज़ां यानी सुर्ख और सुनहरे पत्तों का मौसम, और सर्दी खास तौर पर होकाइडो में।
जापान दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में दोबारा उठा और अमन और तरक्की का सफर शुरू किया। यहाँ पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, बादशाह यानी इम्पेरेटर अलामती सरबराह होता है और प्रधानमंत्री हुकूमत चलाता है। यहाँ की करेंसी जापानी येन यानी JPY है। औसत सालाना आमदनी तकरीबन 4 से 5 मिलियन येन यानी 60 से 75 लाख पाकिस्तानी रुपए है। जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा औसत उम्र है यानी 84 साल। यहाँ पालतू जानवरों की तादाद बच्चों से ज़्यादा है। हर साल 1500 से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन ये लोग तैयार रहते हैं। यहाँ की वेंडिंग मशीन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हर 23 व्यक्तियों के लिए एक वेंडिंग मशीन। यार, जापान की सैर खत्म करते हुए बस एक ही बात दिल से निकलती है, ये मुल्क वाकई किसी और ही दुनिया का लगता है। यहाँ की सफाई, ईमानदारी, टेक्नोलॉजी और लोगों का डिसिप्लिन देखकर इंसान सोचता है कि तरक्की महज पैसा नहीं, ये रवैये और आदतें हैं जो कौमों को ऊपर ले जाती हैं। मैंने यहाँ से ये सीखा कि अगर हम भी अपने मुल्क में ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और सफाई को अपना लें तो पाकिस्तान भी एक दिन दुनिया के टॉप मुल्कों में खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जापान की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगली दुनिया की सैर हम फिर साथ कर सकें।